जल्दी से आपको ना रेलवे स्टॉक्स दिखाता हूँ, ज़बरदस्त मूव है। आरवीएनएल देखिए 8.5% ऊपर है, मॉब बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ 1.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा का वॉल्यूम हो चुका है। रेलटेल देखिए इसके पीछे पीछे 6% ऊपर है, जल्दी जल्दी दिखाते जाइए। इसके अलावा आप देखिए रेलटेल के बाद रेलटेल करीब 6% ऊपर है। आईआरएफसी 5% का मूव इसमें भी है। 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम है। मेरा देख लूँ एक बार कि मैं सही पढ़ रहा हूँ ना, 100,000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1.5 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम आईआरएफसी में भी है। इतना ही वॉल्यूम आरवीएनएल में भी है। इसके पीछे पीछे है राइट्स जो कि 4% ऊपर है, और इतनी ही मजबूती आपको नजर आएगी इरकॉन में भी। और टीटागढ़ वैगन्स तो है ही है 3.5% ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6 स्टॉक तो आपको रेलवे वाले ही दिखेंगे। तो एक तबका जो कि चल रहा है ना आज, जो कि डिसाइसिवली तेजी के मूड में है, वो रेलवे वाले काउंटर ही हैं। आरवीएनएल लीड कर रहा है 8.5% की मजबूती के साथ, और सबसे नीचे अगर कोई स्टॉक दिख रहा है ना, वो है टीटागढ़ का, जो कि 3.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 9 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम। सर इसमें से कोई ऐसा स्टॉक जहां पे अभी भी मौके हैं, या फिर अवॉइड करे पूरी तरह? आरवीएनएल पुल बैक में 369 तक आना था, वहां तक आ गया है। जिस मोमेंटम के साथ चला है 4 दिन में 369, अगर ऊपर में टिकता है तो आप मान के चलिए कि 440 तक की पुल बैक है। बजट के आसपास तक जो भी प्राइस आपको मिल जाए ऑन द पुल बैक, बजट के आसपास निकलने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि बजट के बाद वापस से इन स्टॉक्स में डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। सो अगेन आरवीएनएल हो गया, आईआरएफसी। आईआरएफसी में पहला लेवल था 130 रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका है। प्रिसाइसली कितना, हाँ 129.75 का था जो आ चुका है। अगर एक्सटेंड किया इसके ऊपर तो 141.95 तक जा सकता है, वहां पे निकलने की कोशिश कीजिएगा। एयरकॉन में 189.50, 206.60 आने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है, वहां तक आ सकता है। टीटागढ़ 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 थोड़ा सा वीकर है ऑन द पुल बैक साइड, बट फुल पोटेंशियल अगर पुल बैक एक्सटेंड किया तो 965 रुपए तक ये भी आ सकता है। ठीक है, ओके। तो इन लेवल्स का आप ध्यान रखिए और इस तरह से व्यू बनाइए आप, ना कि खरीदारी का, बल्कि ऊपर में अगर पुल बैक में अगर आपको जो अच्छे लेवल्स मिले बजट तक, उसमें आप निकलने की कोशिश कीजिए। बजट के बाद हो सकता है इनमें भारी मुनाफा वसूली हो, जैसा हमने पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा भी है। तो गोइंग बाय दैट, इस तरह से आप चाहें तो इन स्टॉक्स में व्यू बना के चल सकते हैं। अच्छा सर, ग्रो को लेकर आपका क्या व्यू है? ग्रो पर सर्वेश राज जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 166 पे इन्होंने खरीदा है, शायद इन्होंने ऊपर 100 पे मिस किया, आईपीओ में नहीं मिला, ऊपर में 194 तक देखा, जो कि इसने कुछ दिनों में ही मूव दिखाया। उसके बाद इन्होंने नीचे में आके सेटल होने पर 166 रुपये के आसपास लिया है। अब सवाल यह है, इन्होंने टारगेट स्टॉप लॉस पूछा है, होल्ड करें ना करें, क्या बेस बन चुका है सर? इसको कहते हैं फोमो में बाइंग करना, कि आप पहले चला, आप नहीं ले पाए तो गिरावट में ले रहे हो। गिरावट में गिरावट, कितनी गिरावट हो जाएगी किसी को नहीं पता है। आईपीओ बेस अगर बनना भी है तो अभी बहुत समय लगेगा। इनिशियली के बार बार ऊपर गया और तुरंत ही नीचे आके क्लोज किया है। तो जब तक 179.50 के ऊपर अब डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है, मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि 165.45 के ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग किया, ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग किया, तो उसी रेजिस्टेंस को रिवाइज करके 173 कर दिया है। तो 179.50 के ऊपर क्लीन क्लोज जब तक नहीं आता है, मैं अवॉइड की लिस्ट में रखूंगा। और अगर गलती से भी ये काउंटर नीचे में 154 तोड़ता है तो फिर वापस से जो स्विंग लो बना है 142, वो अंडर थ्रेट आएगा, और मोस्ट लाइकली फिर आईपीओ लो भी अंडर थ्रेट आ जाएगा। तो अगर ले ही चुके हैं 154 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर ले लें। अच्छा, एक आपको ना अपडेट दे देता हूँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ। बाजार एक बार दिखाइए, निफ्टी गिरावट बढ़ गई है यहाँ पर। 26,100 का लेवल भी हमने डिसाइसिवली तोड़ दिया है, 57 पॉइंट नीचे है। आप तो देख ही पा रहे होंगे सर, आपके सामने तो चार्ट लगे ही रहते हैं। 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट सेंसेक्स में हो चुकी है, और निफ्टी बैंक भी, जो कि हालांकि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में भी नजर आएगी। मिड स्मॉल कैप इंडेक्स में जरूर हल्की सी बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार हो रहा है, लेकिन आईटी इंडेक्स देखिए तीसरा दिन लगातार है जब कमजोरी है। 1.25% के आसपास का फॉल आपको आईटी स्टॉक्स में भी फिलहाल नजर आएगा। देखिए ऊपरी स्तरों से किस तरह से ये गिरा है आज के सेशन में। तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ी गिरावट होगी आईटी स्टॉक्स में, लेकिन आप देखिए हायर लेवल से जो फिसला है ये इंडेक्स, वो दिखा रहा है कि हर ऊपरी लेवल्स पर जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ पर शॉर्ट करने की या फिर मुनाफा वसूली की जो चेष्टा है, वो स्टॉक्स में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बीच सर कुछ सिल्वर लाइनिंग अगर देखने की कोशिश करें ना, कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फिर अच्छी बढ़त दिखा रहे हैं ना, वो लिकर वाले स्टॉक्स हैं। उसमें एक रवि कुमार डिस्टिलरीज है, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और छोटा है, हालांकि आप बताइएगा इसमें करना है नहीं करना है कुछ एक्शन। आईएफबी एग्रो यहाँ पर भी मूव काफ़ी अच्छा है सर, 4% के आसपास के गेंस यहाँ पर भी दिख रहे हैं आईएफबी एग्रो में, और वॉल्यूम काफ़ी अच्छा हो चुका है सर। तो क्रिसमस, ईयर एंड, वीकेंड से पहले सर इन स्टॉक्स में कुछ बड़ा एक्शन होने की तैयारी है?
लगता तो नहीं है सर, आईएफबी एग्रो भी लोअर हाई बनाते हुए ज्यादा दिख रहा है। लिकर में रेडी को चेक कर लें एक बार। नहीं, रेडी एक ही है। लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट ही है जहाँ पे फिलहाल स्ट्रेंथ है, तो वहीं पे यूनाइटेड स्पिरिट ही प्ले करना चाहिए। बाकी में बुलिश एविडेंस का वेट करना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट भी फ्लैगिश एक्शन है वीकली पे। मेरा इंटरेस्ट 1456 के बाद आएगा। 1456 पे ब्रेकआउट है, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि पिछले 3 दिन में भी वहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आ रहा है। हालांकि शैलो प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम नहीं है, तो पुल बैक ही है। बट मैं वो प्रीएम्प्टिव रिस्क लेने की जगह मैं ब्रेकआउट प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा 1456 के ऊपर। अच्छा, वो जब जहाँ पे सर एवरेजिंग वाली बात शुरू हुई थी ना, पूरा जो डिस्कशन हुआ था उसमें पंजाब केमिकल की बात हुई थी। अब रोहित तिवारी जी का वो सवाल था, कह रहे हैं कि सर आपने मॉस्चिप को तो एड्रेस किया ही नहीं। हाँ, मॉस्शिप रह गया था सर। मॉस्शिप में मॉस्शिप मॉस्शिप एड्रेस करने की जरूरत नहीं है सर। मैं मॉस्शिप, आपको याद होगा, मल्टीपल टाइम मनी नाइन पे डिस्कस हुआ है कि 279 पे फेल्ड ब्रेकआउट। मेरे को याद है मॉस्शिप, पारादीप और अपोलो, तीनों मैंने साथ साथ आपको नोटिस कराए थे कि आप पुराने अगर बाइंग क्लाइमेक्सेस मिस कर चुके हैं, 3 स्टॉक पे सामने सामने बन रहे हैं। मॉस्शिप में 279 का फील्ड ब्रेकआउट है, जैसे ही 238 टूटेगा बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म होगा। 203 का पहला टारगेट रहेगा, और 203 के बाद जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तो इसका अगला टारगेट जो खुलेगा वो 155 का खुलेगा। तो एज जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, धीरे धीरे करके वैसा ही परफॉर्मेंस आ रहा है। 203 के आसपास आके रुका हुआ है। जैसे ही 203 निकलता है, 164 और 155 ये आपके टारगेट बनेंगे। तो प्रोबेबली 203, 194 सपोर्ट जोन बनी है। जैसे इसके नीचे आएगा 164, 155 खुल जाएगा। तो मेरा अभी बाइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको एवरेज करना भी है तो 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर अलाइन होने दीजिए। दूसरा काउंटर जो इसी टाइम में हमने डिस्कस किया था, अपोलो, 318 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। अपोलो 268, माइक्रो। 221 और 162 तीन टारगेट है। 268 को तो एकदम स्लाइस थ्रू किया, 221 से बाउंस बैक करके फिर 268 आया है। यहाँ से सेकंड राउंड सेलिंग आई तो 221 तोड़ते हुए 162 आ जाएगा। तीसरा स्टॉक उसी समय हमने डिस्कस किया था, पारादीप की। इसमें भी कंप्लीट पंप एंड डंप काइंड ऑफ एक्टिविटी दिख रही है। 196 तोड़ा है, पुल बैक में 196 आया है, निकलिए। 155 और 155 टूटने के बाद 125 82 आएगा। तो 155 पिछले 15 दिन से घूम रहा है। मूविंग एवरेज कैचअप हो गए। अब जिस भी दिन 155 तोड़ा, 125 सीधे सीधे खुल जाएगा। तो ये तीनों स्टॉक तो काफी अच्छे से हम जब बाइंग क्लाइमेक्स बन रहा था तब मल्टीपल टाइम्स कवर कर चुके थे। वो अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात की ना सर आपने, ये मॉस्चिप और पैरादीप जी के जी, साथ साथ। अपोलो माइक। जी ठीक है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम में तो सर एक बार इसका चार्ट दिखाइए, एक समय एक महीने का चार्ट दिखाइए। कुछ सर्किट भी लगे हैं सर ऊपर के एक तरफा इस स्टॉक में। आप कह रहे हैं कि अभी भी बाइंग क्लाइमेक्स वाला ही माहौल है। सर, अपर सर्किट इसलिए लगे थे क्योंकि 318, बल्कि 345 से नॉन स्टॉप गिरते हुए 221 आया था, तो बाउंस बैक आना था। और चूंकि शायद ये 5% का सर्किट कर दिया, इसलिए आपको सर्किट दिख गया 268। मतलब सर्किट इज नॉट अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। बाउंस बैक में बीट एंड डाउन काउंटर्स भी जब बाउंस बैक करते हैं 5-5% की, क्योंकि बाउंस बैक उनको 30% करना है, 5% का सर्किट है तो 7 दिन सर्किट मारेंगे। तो उसी लिहाज से 268 तक बाउंस बैक आना था, आ चुका। अब नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग जब भी आएगी, बहुत आराम से 162 रुपए तक नीचे आते हुए दिखेंगे।